हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शक्तिराज सिंह। अगर आप कैट, गेट, बैंकिंग, एसएससी या अपने नॉर्मल कॉलेज प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन में कुछ स्कोर कम आ रहे हैं या फिर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कुछ भी नहीं आता है, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के स्कोर को कैसे इम्प्रूव किया जा सके, और इम्प्रूवमेंट के साथ साथ जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिनको जीरो से स्टार्ट करना है, तो वो भी इस वीडियो में बने रहें। उनके लिए भी सेम स्ट्रेटजी है और वो अगर इसको फॉलो करते हैं तो आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के एकदम टॉप पे बैठे होंगे। मतलब कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, आपके क्वेश्चंस के नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ जाएंगे, आपका ओवरऑल स्कोर बढ़ता ही चला जाएगा। और इस स्ट्रेटजी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये कम टाइम की स्ट्रेटजी है, आपको फॉलो करनी है अच्छे से, और सबसे बड़ी बात, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में टॉपिक्स कौन से होते हैं। मतलब मेन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको पढ़ने के बाद आप कहेंगे कि अब मुझे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड काफ़ी हद तक समझ आ गया और मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। तो देखिए, कुछ सेट ऑफ 8 to 9 टॉपिक्स होते हैं। अगर आपने उनको मास्टर कर लिया तो आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। तो वो टॉपिक्स हैं: नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड proportion, प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। तो अगर आपने इन सेट ऑफ टॉपिक्स को अच्छे से समझ लिया और इस पे क्वेश्चंस की ठीक ठाक प्रैक्टिस कर ली, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका वीक सेक्शन बिल्कुल नहीं रह जाएगा। तो चलिए अब हम लोग ये समझते हैं कि इन सेक्शन को स्ट्रॉन्ग किया कैसे जाए, क्या है वो पर्टिकुलर रोड मैप जिसके थ्रू इसको मास्टर किया जा सकता है। तो दोस्तों, वो ऐसा खजाना या फिर वो ऐसी पर्टिकुलर वीडियो जहाँ से आप अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को एकदम बेस्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पड़ी हुई है। एक्चुअली एक चैनल है यूट्यूब पे जिसका नाम है रोधा। हो सकता है काफ़ी लोग ने थंबनेल में एक टीचर की फ़ोटो देखी होगी और कई लोग उन सर को जानते भी होंगे। मैंने भी वहीं से अपनी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जर्नी स्टार्ट करी थी। रोधा एक चैनल है, उस चैनल पे एक प्लेलिस्ट पड़ी है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। उसमें अराउंड 350 वीडियोज़ हैं, लेकिन आपको पूरे 350 वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो आप देख सकते हैं, बट उसमें जो लर्निंग वाली वीडियोज़ है जहाँ पे आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कर रहे होंगे, वो रफली अराउंड 200 वीडियोज़ की है। उन 200 वीडियोज़ में वो सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे जो अभी मैंने आपको बताया। तो मतलब कि मेंसुरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, स्पीड मैथमेटिक्स की कैसे आप अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सके, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें कवर कर रखी गई हैं। मैं उस प्लेलिस्ट की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और आप उससे फॉलो कर सकते हैं। अराउंड 200 वीडियोज़ हैं और आप 1.5 से लेके 2x की स्पीड पे उन वीडियोज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की वीडियोज़ हैं, बहुत लेंदी भी नहीं है कि आपको लगे कि बहुत मेरा टाइम जा रहा है या फिर आप थोड़े से बोर होने लगे, तो बोर बिल्कुल नहीं होंगे। वीडियोज़ बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं। उस पर रवि प्रकाश सर पढ़ाते हैं जो कि रोधा के मेन फाउंडर हैं। अब ये जो पर्टिकुलर प्लेलिस्ट है जिसको मैं कह रहा हूँ रफली 200 वीडियोस की प्लेलिस्ट है, तो इसको आपको 2 मंथ्स में कंप्लीट करना है। अगर आप डेली के 3 to 3.5 आवर्स दे सकते हैं अपने, तो ये वीडियो आपके बहुत ईजिली कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले इन वीडियोस के लिए आपको क्या करना है और आपको क्या आना चाहिए। तो देखिए, आने के नाम पे ये है कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए। बेसिक मैथमेटिक्स का मतलब ये हुआ नॉर्मल्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो मैं उम्मीद करता हूँ मैक्सिमम बच्चों को आती ही होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इन लेक्चर को थॉरली फॉलो करना है। मतलब सारे लेक्चर्स को 1.5 से 2 की स्पीड पे देखिए। उस पे सर बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं, मतलब जिसको कुछ नहीं आता है उसके लिए, मतलब आप एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा और फिर वो लेवल इतना ऊपर तक जाएगा। मतलब कि सबसे टॉप लेवल के क्वेश्चंस मैं उम्मीद करता हूँ, मैंने खुद भी एग्जाम्स काफ़ी दे रखे हैं, कि कैट में पूछे जाते हैं। तो कैट के भी सबसे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस तक की प्रैक्टिस हो जाती है वहाँ से। तो सोचिए, अगर आप सबसे डिफिकल्ट की प्रैक्टिस कर ले रहे हैं तो बाकी एग्जाम्स जो होते हैं उनके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो लेवल होता है वो आसानी होता है। तो वो आपके लिए मीन्स अ पीस ऑफ केक हो जाएगा, आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आप वीडियोस देखिए, आप कॉपी पेन लेके बैठिए और प्रॉपरली नोट्स बनाते चलिए। सर जो लिखते चल रहे हैं, सॉल्व करवाते चल रहे हैं, उसको आप करते चलिए। उसमें होता ये है कि सर क्वेश्चंस वगैरह देते हैं तो आप पॉज करके
खुद से एक अपना ट्राई दे सकते हैं और उसके बाद देखिए कि सर किस अप्रोच से आपको सॉल्व करना बता रहे हैं। सर एक्चुअली आपको 2-3 अप्रोचेस से बताएंगे, ठीक है। तो उन 2-3 अप्रोच में सबसे पहली अप्रोच और दूसरी अप्रोच में हो सकता है आपको अपनी अप्रोच भी नजर आए कि आप कैसे सॉल्व कर रहे थे। उसके बाद वो लास्ट में एक सबसे एफिशिएंट अप्रोच बताते हैं जिससे आपको सबसे कम टाइम लगे सॉल्व करने में और आप इजीली सॉल्व कर पाएं। तो वो जो सबसे एफिशिएंट अप्रोच है उसको आपको समझना है और फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके वो अप्रोच आपके हैबिट में आ जाएगी। फिर जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उस अप्रोच से करेंगे और फास्ट हो पाएंगे। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दूं, मतलब कि ये अप्रोच ऐसी नहीं है कि 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करिए, 10 सेकंड में सॉल्व करिए, ना ना ना। हो सकता है आप 5-10 सेकंड में कर लें, वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। मतलब कि चीज़ें ऐसी रहेंगी कि आप काफ़ी फास्ट कर रहे होंगे और आपकी एक्यूरेसी एकदम 100% रहेगी। आप जो सॉल्व करेंगे आपका आंसर सही आएगा, आपके पास गलती का कोई स्कोप नहीं बचेगा अगर आप यहाँ से फॉलो करते हैं और 2 महीने में अगर इसको कंप्लीट करते हैं। अब देखिए आपके जो लेक्चर्स हैं ये तो चलते रहेंगे, आप करते रहेंगे क्वेश्चंस। इसमें काफ़ी वैरायटीज़ के क्वेश्चन कराए जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक टू द वेरी डिफिकल्ट लेवल। और मतलब काफ़ी तरह के जैसे ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछे जा सकते हैं, सब कुछ इसमें कवर्ड रहेगा। आपको क्या करना है मैंने बता दिया है, वीडियो पॉज करिए और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और ऐसे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि अगर आप ये 200 वीडियोस कंप्लीट कर लिए तो मतलब नोटबुक में ही आपके कई सारे क्वेश्चंस, मतलब कई, मुझे लग रहा है नहीं नहीं में भी आप 300 से 400 क्वेश्चंस तो इसी तरह क्लास के दौरान सॉल्व किए रहेंगे। तो मतलब 300-400 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऐसे ही हो गई आपकी। उसके बाद प्रैक्टिस इन द सेंस कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो क्वेश्चन दोबारा मिले तो आप इजीली कर पाएं, ठीक है। और उसके बाद चीज़ ये आती है कि जब मैंने ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ख़त्म कर ली उसके बाद मुझे क्या करना है। तो प्लेलिस्ट ख़त्म हो गई, आपको समझ में आ गया, आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की नॉलेज है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कैट की, गेट की, बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी, किसी भी चीज़ की जिसमें क्वांटिटेटिव पूछा जा रहा है, उसकी आप कोई बुकलेट ले सकते हैं और उससे कुछ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान आपको और कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं कर ले रहा हूँ चीज़ें, मुझसे चीज़ें सॉल्व हो रही हैं और एक्यूरेसी भी आपको नज़र आएगी। और फिर उसके बाद आप उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस के PYQs चेक करिए, PYQs के भी क्वेश्चंस आपसे लग जाएंगे और कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल चला जाएगा आपका। तो इस कंप्लीट स्ट्रेटजी से आप इजीली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कर सकते हैं। अब मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, मतलब आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि रोधा का नाम क्यों लिया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो स्पॉन्सर्ड बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सिर्फ ये चीज़ इसलिए शेयर करी है क्योंकि मैं भी एक टाइम पे आप लोग की तरह रिसोर्सेज खोज रहा था कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को बेस्ट कैसे किया जाए। मेरे बेसिक्स थोड़े थे लेकिन मैं उसे बेस्ट करना चाहता था। तो मेरे एक सीनियर हैं, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया ये चैनल और ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट। तो मैं खुद से मतलब ये पूरा वीडियोस वगैरह देखा था। मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहता हूँ। मैंने जब कैट का एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम दिया था तो मैं बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, मतलब कि उसे ना कहीं बराबर समझिए। हार्डली मतलब नवंबर में एग्ज़ाम होता है और मैं 20 to 25 डेज पहले स्टार्ट किया अपनी प्रिपरेशन जर्नी। तो मैं दिन भर बैठ के रोधा के जो प्लेलिस्ट पे वीडियोस दिए मैं दिन भर देखता रहता था और लगभग 20 डेज में मैंने मेन टॉपिक्स कवर अप कर लिए थे। 60-70% ऑफ द वीडियोस मेरी कंप्लीटेड थी। अब उससे हुआ क्या कि जब मेरा मेन एग्ज़ाम था कैट का, ओवरऑल परसेंटाइल उतनी अच्छी नहीं बनी क्योंकि बाकी सेक्शंस भी होते हैं, बट मैं सिर्फ क्वांट का बता दूं, मेरे क्वांट में आ गए थे 98+ परसेंटाइल सिर्फ उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट की वजह से। कॉन्फिडेंस, एक्यूरेसी सब आ गया था। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया। और दूसरी चीज़ ये है कि उसको करने के बाद मैंने और भी एग्ज़ाम्स वगैरह दिए तो उसमें कभी मुझे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मेरे नंबर नहीं कटते थे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में करके आता था, मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट होते थे और एक्यूरेसी 95+ परसेंटेज ही रहती थी। मैंने और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट वगैरह देखी हैं बट मुझे चीज़ें उतनी अच्छे से नहीं समझ में आई बाकी प्लेलिस्ट में। बट यहाँ मुझे फुल कवरेज मिला जिससे आपका सब कुछ A to Z सब कुछ कवर हो जाएगा। इसलिए मैं यही आप लोग को भी सजेस्ट कर रहा हूँ। ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। अब मुझे पता भी नहीं कि रवि प्रकाश सर ये वीडियो कभी देखेंगे भी या नहीं, बट बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस मैं ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ।
अब अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जो कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसी पर्टिकुलर चैनल पे, रोधा पे, वो लोग अपने पेड कोर्सेज भी चलाते हैं फॉर कैट प्रिपरेशन, जहाँ पे आपका क्वांट, रीजनिंग और VARC वाला सेक्शन भी कवर किया जाता है। तो अगर कोई MBA एस्पिरेंट है तो वो चाहे उसको ज्वाइन कर सकता है, मैं उसके ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन क्वांट के लिए बोला जाए तो मेरे लिए तो चीज़ें वर्क करें उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट से, और मुझे ऐसा लगता है कि वो जितने सिंपल लैंग्वेज में बताई गई हैं चीज़ें, कोई भी उसको समझ सकता है, फॉलो कर सकता है और कॉन्फिडेंस गेन कर सकता है। तो आप भी अगर उस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट को कर लेंगे तो आपकी चीज़ें बहुत स्मूथली कवर हो पाएंगी। और अगर आपके पास टाइम एंड मनी है तो आप चाहें तो वो पेड कोर्स ले सकते हैं, दैट इज़ फॉर कैट एस्पिरेंट्स, बट फॉर क्वांटिटेटिव एवरीथिंग इज़ फ्री ऑन यूट्यूब। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा। तो एक बार हम लोग चीज़ों को समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक्स पता होने चाहिए जो मैंने वीडियो के एकदम शुरुआत में बताए थे। उसके बाद आपको वो पर्टिकुलर प्लेलिस्ट कंप्लीट करनी है, उसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और जब ये चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद आपको करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, ऐसे देते देते आपको अपनी एक्यूरेसी अच्छी करनी है। स्पीड आपकी बढ़ जाएगी प्रैक्टिस करते करते और आपको बेनिफिट मिलेगा। और उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की बिल्कुल भी कमी होगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को लेकर के कॉन्फिडेंस आप में ओवरऑल आ ही जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला और अगर आप ये रोड मैप फॉलो करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपके मन में कोई डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसके साथ साथ अगर आप ये रोड मैप सही में फॉलो करने जा रहे हैं अभी, मतलब हाल फिलहाल में, तो बस कमेंट में ये लिखिए दैट आई विल फॉलो दिस रोड मैप। इससे आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में भी एक ट्रिगर होगा कि आप फॉलो करेंगे और आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की डायरेक्शन में अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। एंड बिलीव मी, आफ्टर 2 मंथ्स आप लोग नेक्स्ट लेवल पे होंगे। तो कोई अगर 2 मंथ्स बाद कंप्लीट कर भी ले तो कमेंट सेक्शन में आके बताए कि यस मैंने कंप्लीट किया है और कैसा उसका रेस्पॉन्स रहा, उसे कुछ मिला सीखने को कि नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ज़रूरी कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसी तरह और भी अमेजिंग लर्निंग वीडियोज़ लाता रहूँगा आपके लिए कुछ नया सीखने। और अगर आपको ठीक लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी पता चले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को कैसे टैकल किया जाता है और कैसे इसमें एकदम स्ट्रांग बन सकते हैं हम लोग। तो गाइस, जल्दी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वायु गति से युद्ध करे और अर्जुन के जब तीर चले गांडीव से तो ना वीर दिखे ना तीर दिखे। फिर वीर शूर वीर कोई भिड़े, वो पल पल मृत्यु से ही डरे। वो कांपे थर थर सामने मंजर मृत्यु का ही दिखे। महादेव को भी जो कर दे प्रसन्न है, भुजा में ऐसा बाहुबल वो रूप से मोहित कर दे। उर्वशी बुद्धि से भी चतुर चपल।